हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। यानी कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी दो क्लासें ली हैं जिसमें मैंने इज, आर और एम का प्रयोग करवाया है और दूसरी क्लास में मैंने वॉज और वर का प्रयोग करवाया है। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सबसे पहले इन क्लासों को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैज और हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हैज का और हैव का अर्थ क्या होता है। तो जैसे तो हैज और हैव का जो अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो अर्थ है तो अर्थ है किसी वस्तु को रखना। तो हैज और हैव का अर्थ क्या है, किसी वस्तु को रखना या किसी का अपने पास में होना, किसी का अपने पास होना। तो कहने का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को रखना, यानी कोई वस्तु क्या हो, अपने पास हो, या किसी को अपने पास, यानी किसी का अपने पास में होना। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो क्या कह रहा है, किताब क्या है, एक वस्तु है। अर्थ क्या है, किसी वस्तु को रखना। और मैं क्या रख रहा हूं, तो मैं एक किताब रख रहा हूं, मेरे पास एक किताब है। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु मेरे पास है। ठीक है, एक एग्जांपल ये। दूसरा, मेरे पास एक अलमारी है, मेरे पास एक अलमारी है, या मेरे पास 5 रुपए हैं। तो ये चीजें क्या है, तो हैज हैव का अर्थ सिंपल सा समझ लो, किसी वस्तु को रखना या किसी का अपने पास में होना। तो ये जो है हैज और हैव का क्या है, अर्थ है। ठीक है, हैड का प्रयोग कहाँ होता है या किस प्रकार से इसका अर्थ है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो टेंस है, देखो ये जो इसके जो टेंस होते हैं, हैज और हैव का जो प्रयोग है, हैज और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसका, हैज का और हैव का। हैज और हैव का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान काल में। ठीक है, अगर प्रेजेंट का टेंस है, वर्तमान काल का टेंस है, तो उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे और हैव का प्रयोग करेंगे। अगर हैड है तो हैड का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में इतनी, यानी कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल का अगर टेंस है तो उसमें हम लोग हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। अगर एक वचन का टेंस है तो हैज लगेगा, अगर बहुवचन का टेंस है या दो वचन का टेंस है तो हैव लगेगा। अगर हैड का प्रयोग कहां करेंगे, पास्ट टेंस है, चाहे तो वो एक वचन हो या दो वचन हो या तीन वचन हो या कितना भी वचन हो, एक वचन हो चाहे तो बहुवचन हो। ठीक है, तो पास्ट टेंस में अगर हैड है तो पास्ट में, अगर प्रेजेंट टेंस में एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। इतनी बात मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैंने बताया कि हैज और हैव का अर्थ। तो हैज और हैव का जो अर्थ है वो क्या होता है, किसी वस्तु को अपने पास रखना या किसी चीज का अपने पास में होना। तो ये हैज और हैव का अर्थ होता है। फिर मैंने बताया कि हैज और हैव का जो प्रयोग है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है किसके, हैज हैव और हैड के, तो सबसे पहले देखिए, अगर ही, शी और इट
ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ, और एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, देखिए अगर टेंस ही से स्टार्ट हो रहा है या सी से हो रहा है या फिर इट से स्टार्ट हो रहा है, अगर टेंस जो है ही से, सी से या फिर इट से स्टार्ट है तो उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको पहला नियम समझना है। क्या, अगर ही है टेंस में या सी है या इट है, अगर ही सी इट हो और या फिर एक वचन करता हो, ठीक है, सिंगुलर पर्सन हो या फिर ही शी इट हो, तो उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, तो दूसरा जो नियम है इसका, दूसरा नियम क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है, अगर टेंस के अंदर क्या कह रहा है कि अगर टेंस में जो है क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो और दे हो। टेंस क्या कह रहा है, आई, वी, यू, दे अगर हो टेंस में तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इतनी बात मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर ही सी इट है टेंस में, अगर ही शी इट और एक वचन करता है तो हैज लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे और बहुवचन करता है तो हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, हैव और इधर है हैज। अगर टेंस क्या है तुम्हारा, भूतकाल का है, ठीक है, अगर पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, अगर टेंस जो है पास्ट टेंस का है तो पहले कर्ता का अर्थ है चाहे आई या तो ही सी इट या आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी हो, पहले कर्ता में हम लोग जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नाम, ठीक है, पहले कर्ता में चाहे तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट या कोई नाम, ठीक है, तो पहले वो आएगा और उसके बाद यानी कि फिर हैड का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले ही, सी, इट और एक वचन करता है तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ये दोनों टेंस हैं, ये कौन से टेंस होंगे, ये टेंस होंगे प्रेजेंट के। अगर प्रेजेंट में ही, सी, इट और एक वचन करता है, हैज का प्रयोग। अगर बहुवचन करता है, आई, वी, यू, दे है, तो हैव का प्रयोग। अगर पास्ट टेंस में, टेंस कैसा है, पास्ट टेंस है, तो पहले करता फिर हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो एक दो इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। पहले आप लोग इसको उतारें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं जो है इन टेंसों के ऊपर जो है एक दो आप लोगों को एग्जाम्पल करवा देता हूं जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए। यानी पहले अफर्मेटिव के एग्जाम्पल, फिर नेगेटिव के एग्जाम्पल हो जाएंगे और लास्ट में इंटरोगेटिव के, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सबके जो है मिक्स में क्वेश्चन करवाएंगे। तो जैसे एक टेंस है, पहला है अफर्मेटिव के एग्जाम्पल है, एक गाय की चार टांगें होती है। पहले तो आप लोगों को ये बताना है कि ये टेंस कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। देखिए यहां कह रहा है एक गाय का मतलब है कि ये जो टेंस है वो कैसा है, एक वचन है। ठीक है, कैसा है, एक वचन है। अब कह रहा है एक गाय की चार टांगें होती हैं, तो चार टांगें होती हैं क्या होती थी। अगर होती हैं
तो ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट का है, ठीक है। यानी कि वर्तमान काल में, अभी वर्तमान काल में कि अभी कोई एक गाय है और उस गाय की कितनी है, 4 टांगे हैं। तो मैंने बताया है कि अगर टेंस जो है प्रेजेंट का टेंस है और एक वचन करता है तो वहां हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो अ काउ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज का प्रयोग। तो अ काउ हैज कितनी टांगे, 4 टांगे, तो 4 legs। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से जो है आपका टेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई टेंस जो है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। अब सेकंड टेंस है, इन लड़कों के पास, इन लड़कों के पास साइकिलें हैं। टेंस है, इन लड़कों के पास साइकिल है। अब यहां क्या कह रहा है, इन लड़कों का मतलब है कि बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। बहुत सारे का मतलब है ये कैसा टेंस है, बहुवचन है, ठीक है। और साइकिलें है यानी कि प्रेजेंट में है। टेंस कैसा है, प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के अंदर कैसा है, बहुवचन है। तो पहले लगाएंगे इन लड़कों की, तो इसकी होगी दीज बॉयज, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद अब लाएंगे हम लोग हैव का प्रयोग, क्योंकि अगर बहुवचन का टेंस है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बहुवचन में हैव। तो दीज बॉयज हैव, और साइकिल की क्या होगी, बाइसिकल, ठीक है, VICYCLES। तो दीज बॉयज हैव बाइसिकल्स। अगला टेंस है, अगला जो टेंस दे रखा है, उनके पास 2 कारें थी। अगला टेंस है, उनके पास 2 कारें थी। तो देखिए उनके का अर्थ है ये कैसा है, एक वचन है, कैसा है, एक वचन है, ठीक है। अब यहां कह रहा है कारें थी या कारें हैं। अगर उनके पास 2 कारें हैं, अगर है की बात कर रहा है तो टेंस हमारा होगा प्रेजेंट का, कैसा होगा, प्रेजेंट का। लेकिन यहां कह रहा है कारें थी का मतलब है कि ये जो टेंस है वो किसका है, पास्ट का है, ठीक है। कैसा टेंस है, पास्ट का है। तो ये टेंस प्रेजेंट का नहीं है, टेंस कैसा है, पास्ट का है। और अगर पास्ट टेंस हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ही, उनके की ही, और पास्ट में क्या लगाते हैं, हैड का प्रयोग। तो ही हैड 2 कार है, तो 2 कार्स, तो ही हैड 2 कार्स। तो इस प्रकार से ये जो टेंस है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला टेंस। तो यानी कि ये जो है अपने एग्जाम्पल हो गए किसके, अफर्मेटिव के। अब हम लोग नेगेटिव के नियम समझते हैं और फिर नेगेटिव के टेंस भी जो है करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो अब लोग देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम है, तो क्या कह रहा है, इन वाक्यों में हैज हैव और हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद जो है हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में सबसे पहला जो नियम है, क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आप लोग पहले नियम लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज हैव या हैड के बाद, हैज हैव या हेड के बाद नो लगाते हैं, तो देखिए इनका जो हैज हैव हेड वाले जो टेंस है, तो इनका नियम क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम लोग टेंस बना रहे हैं तो हैज हैव और हेड के बाद, यानी कि हैज हैव हेड के बाद नो, नॉट की जगह हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है
कि हैज हैव हैड वाले टेंसों में हम लोग क्या लगाते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस यही नियम आप लोगों को याद रखना है कि यहां क्या करते हैं, नो का प्रयोग। एक वचन है हैज नो, बहुवचन है हैव नो, अगर पास्ट का है हैड नो। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि इन वाक्यों में हैज के, हैव के और हैड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते, नॉट के स्थान पर नो लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है इसका पहला एग्जाम्पल है, उसके पास कोई कार नहीं थी। उसके पास एक ही नियम आप लोगों को याद रखना है क्या, कि हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद इसमें नो लगाते हैं, तो उसके पास कोई कार नहीं थी। ठीक है, नियम आपको एक ही याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही नियम है कि हैज हैव और हैड के बाद नो का प्रयोग करते हैं। तो उसके पास, तो ही हैड, ही हैज एक वचन का टेंस है तो ही हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। कोई कार नहीं थी तो ही हैड नो कार। तो इस प्रकार से ये जो टेंस है आपका हुआ, कह रहा है उसके पास कोई कार नहीं थी, तो उसके की हो गई ही। थाती थे का मतलब है कि ये टेंस कैसा है, पास्ट का है, और पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस है तो हैड लगाएंगे, तो ही हैड नो कार। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो देखिए उसके की, तो ही, थाती थे का आ रहा है टेंस, तो वही हैड लगाएंगे, तो ही हैड नो, हथियार की होगी वेपन, क्या होगी, वेपन्स, तो WEAPONS। उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो ही हैड नो वेपन्स। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास्ट टेंस के जो टेंस है इस प्रकार से होंगे। ठीक है, पास्ट में यानी कि नेगेटिव के। तो नेगेटिव एक ही नियम है, एक ही नियम याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हैज हैव या हैड के बाद नो लगाते हैं, यानी नॉट नहीं लगाते, नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग करते हैं। और वही सेम पुराने वाले नियम है, एक वचन है हैज नो, बहुवचन है हैव नो, पास्ट का है तो हैड नो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नियम है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला जो नियम है, तो इंटेरोगेटिव का पहला नियम है, यदि ऐसे प्रश्न, यानी ये वाले जो टेंस है वो कहां से स्टार्ट होंगे, क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हैज हैव या हैड से करता। तो सबसे पहले इन वाक्यों में हैज हैव या हैड से, यानी सबसे पहले ये वाले जो टेंस है हैज से, हैव से या फिर हैड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले जो टेंस है, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, पास्ट का है हैड, तो हैड से शुरुआत होगी। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैज हैव हैड और उसके बाद हम लोग किसका, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और तीसरा नियम है कि अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह यानी इंटरोगेटिव चिन्ह लगाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है कि अगर एक वचन टेंस है तो हैज से स्टार्ट करेंगे, बहुवचन टेंस है हैव से स्टार्ट करेंगे, पास्ट का टेंस है तो हैड से स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आप लोगों के टेंस होंगे। ठीक है, तो नियम इसका यही है हैज का
एक और कह रहा है कि अगर इनमें कब, कहां, क्यों, कैसे आए। चौथा है अगर वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां आए तो इन्हीं की अंग्रेजी पहले लगाते हैं। क्या कह रहा है, अगर टेंस में कब, क्यों, कैसे, कहां, ठीक है, अगर टेंस में कब, कहां, कैसे, क्यों, अगर ये चीज आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव के ये जो नियम आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल जो है आप लोग करिए। एग्जाम्पल करवाता हूं मैं, उसके बाद फिर मिक्स में टेंस होंगे, यानी एक प्रेजेंट का होगा, मतलब एक अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का, फिर एक इंटरोगेटिव का, इस प्रकार से आप लोगों के टेंस होंगे। तो पहला टेंस है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। टेंस क्या कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये टेंस किसका है, तुम्हारे पास यानी कि बहुवचन। ठीक है, सेकंड पर्सन ऊपर लिखते हैं, चलो। और कलम नहीं है यानी कि ये कैसा है, प्रेजेंट का है। अच्छा, हमें ये मालूम है अगर टेंस प्रेजेंट का हो और अगर बहुवचन का हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग पहले करते हैं। तो इंटरोगेटिव में टेंस जो कहां से स्टार्ट होंगे, तो हैव से शुरू होगा। तो हैव तुम्हारे पास, तो हैव योर, तो हैव और तुम्हारे की यहां लगा देंगे यू। तो हैव यू नो पेन, हैव यू नो पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, तो सबसे पहले तो आगे हैव, तुम्हारे की हो जाएगी यू। ठीक है, और नहीं की यहां लगाते हैं नो, क्योंकि नेगेटिव में हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते, नो लगाते हैं। और कलम की हो गई पेन। तो इस प्रकार से पहला टेंस आपका कंप्लीट होता है। सेकंड है, क्या हमारे विद्यालय में क्या हमारे विद्यालय में 50 कमरे हैं। अगला टेंस है, क्या हमारे विद्यालय में 50 कमरे हैं। तो हमारे विद्यालय में, तो हमारे विद्यालय का मतलब क्या है कि अवर स्कूल। तो यहां टेंस कैसा है, एक वचन है, तो हैज सब्जेक्ट, तो हैज अवर स्कूल, हैज अवर स्कूल। कितने कमरे हैं, 50 कमरे। तो हैज अवर स्कूल 50 रूम्स, 50 रूम्स। कहां की बात कर रहा है, विद्यालय में। तो इन इट क्या आ जाएगा, इन इट। तो इस प्रकार से ये टेंस जो आपका कंप्लीट होगा। क्या हमारे विद्यालय में 50 कमरे हैं। तो सबसे पहले तो जो है हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन का टेंस है, तो एक वचन में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हमारे विद्यालय, तो अवर स्कूल, कितने कमरे हैं, 50 कमरे, 50 रूम्स, मैं के लिए इन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इट। तो हैज अवर स्कूल 50 रूम्स इन इट। अगला देखते हैं तीसरा टेंस। तीसरा दे रखा है, क्या उनके पास 2 मकान थे। 2 मकान थे। अब देखिए, उनके पास 2 मकान थे। क्या उनके पास 2 मकान थे, यानी ये टेंस कैसा है, पास्ट का है। और अगर पास्ट टेंस में हो तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैड। ठीक है, अगर टेंस कैसा है, पास्ट का है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। अब उनके पास, तो उनके की लगाएंगे दे। तो हैड दे। कितने मकान है, 2 मकान है, तो 2 हाउसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये जो आपके इंटरोगेटिव के जो सेंटेंस है ये भी आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। अब तीनों मिक्सअप में टेंस होंगे और पहले आप लोगों को करने हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा, आप लोगों की समझ में कितना आया, ठीक है, आप लोगों की समझ के हिसाब से। तो पहले मैं बोर्ड पे जो है टेंस उतार दूंगा, फिर आप लोगों को टेंस करने हैं, ठीक है। कोई भी बिल्कुल जो है चीटिंग करेगा नहीं। आप लोग बताना कमेंट करके कि इतने सर हमारे सही गए, इतने हमारे टेंस जो है गलत गए। तो पहला जो टेंस दे रखा है, संजय के पास, संजय के पास धन दौलत नहीं है। संजय के पास धन दौलत नहीं है। दूसरा है, पूजा के पास पुस्तकें नहीं है। पूजा के पास पुस्तकें नहीं है, ठीक है, पूजा के पास पुस्तकें नहीं है। आप लोगों को ये टेंस जब तक मैं उतार रहा हूं एक एक करके आप लोग टेंसों को करिए, कोई भी बेईमानी बिल्कुल जो है टेंसों में नहीं करेगा। तीसरा टेंस है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। तीसरा टेंस दे रखा है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे पास फालतू समय नहीं है। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है। अगला है, हम बाल बाल बच गए। हम बाल बाल बच गए, ठीक है। तो ये जो 5 टेंस है, आप लोग इन 5 टेंसों को पहले कीजिए और फिर मैं देखता हूं कि आप लोगों के कितने सही गए कितने गलत गए, ठीक है। तो पहला टेंस हम लोग करते हैं। तो पहला टेंस दे रखा है क्या, संजय के पास धन दौलत नहीं है। तो संजय सबसे पहले नाम है, तो एक वचन, तो संजय SANJAY, संजय। तो टेंस ये कैसा है, प्रेजेंट का है, एक वचन है। तो संजय हैज, धन दौलत नहीं है, तो संजय हैज नो, नेगेटिव का नॉट नहीं लगाएंगे, नो। तो संजय हैज नो, धन दौलत की क्या होगी, मनी। तो संजय हैज नो मनी। तो इस प्रकार से ये जो टेंस है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। संजय हैज नो मनी। संजय दे रखा है तो संजय, एक वचन का टेंस है तो हैज लगाएंगे, नहीं दे रखा है नेगेटिव में है तो नो, और धन दौलत की मनी। तो संजय हैज नो मनी। तो इस प्रकार से ये आपका वाक्य पूरा होता है। पूजा नेक्स्ट है, पूजा के पास पुस्तकें नहीं है। तो पूजा यहाँ कैसी है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो सबसे पहले पूजा से स्टार्ट करेंगे। पूजा एक वचन में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग। तो पूजा हैज पुस्तकें नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नहीं लगाया तो नो, पूजा हैज नो बुक्स। बुक नहीं लगा के एस लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। तो पूजा हैज नो बुक्स। अगला टेंस है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। वही मेरे पास, तो आई जो है, आई होता है कैसा हमारा, बहुवचन में, ठीक है। कैसा होता है, बहुवचन में। तो आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव नो, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नो। तो आई हैव नो फालतू टाइम, फालतू की होगी वेस्ट या स्पेयर। तो आई हैव नो स्पेयर, SPARE क्या होगी, SPARE, स्पेयर टाइम, ठीक है। तो आई हैव नो स्पेयर टाइम। अगला है, तुम्हारे पास बंदूक नहीं है। तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, तो यू हैव नो गन, ठीक है। यू हैव नो गन। तुम्हारे पास, तुम्हारे की हो गई यू, पास की हो गई हैव। तो यू हैव, नहीं के लिए हो गई नो, और बंदूक की हो गई गन। तो यू हैव नो गन। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन 4 टेंसों में आप लोगों के कितने सही हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है,
ठीक है, तो इन चारों में आप लोगों के कितने टेंस जो है सही गए हैं। चलिए, तो इन चारों में बताना है 5। अगला जो टेंस है इसे आप लोग जब तक करिए, मैं और उतारूं। तो हम बाल बाल बच गए। अब नेक्स्ट टेंस है हमने कश्मीर में बहुत अच्छा समय बिताया। अगला है क्या उसके बाल भूरे हैं? क्या उसके बाल भूरे हैं? क्या किसान के पास कई भैंसें तथा गायें हैं? क्या उस किसान के पास कई भैंसें तथा गायें हैं? ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला है हम बाल बाल बच गए। हम यहां कैसा है बहुवचन में, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हैव। तो वी हैव बाल बाल बच गए। तो बाल बाल बच गए की होगी क्या? तो वी हैड अ नैरो स्पेस। वी बच गए, तो वी हैड बाल बाल बच गए की वी हैड अ नैरो NARROW नैरो स्पेस SPACE। देखिए, हम की क्या होगी? वी बच गए यानी पास्ट में है, तो वी हैड बाल बाल बच गए यानी अ नैरो स्पेस। तो इस प्रकार से ये वाला वाक्य आपका पूरा होता है। अगला है हमने कश्मीर में बहुत अच्छा समय बिताया। हमने की क्या होगी? वी। समय बिताया, ये टेंस अब आप लोग बताइए प्रेजेंट का है या पास्ट का है? तो समय बिताया यानी कि हम लोगों ने समय क्या है बिता दिया, यानी कि पास्ट में चला गया। तो वी हैड, ठीक है, समय किसकी कह रहा है? इस समय नहीं बता रहे, प्रेजेंट की बात नहीं है या पास्ट की है। समय बिता दिया है तो वी हैड, ठीक है, तो वी हैड बहुत अच्छा समय, तो वेरी नाइस टाइम। ठीक है, वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, और समय बिताया कि वी हैड अ वेरी नाइस टाइम। ठीक है, तो समय बिताया कि वी हैड अ वेरी नाइस टाइम इन कश्मीर। तो इस प्रकार से ये वाला वाक्य आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, हमने की वी, बिताया यानी पास्ट का टेंस है तो हैड, बहुत अच्छा समय बिताया तो अ वेरी नाइस टाइम, और किस जगह पे बिताया? तो कहां बिताया? कश्मीर में बिताया। तो इस प्रकार से ये वाला जो वाक्य आपका पूरा होता है। क्या उसके बाल भूरे हैं? अब ये जो वाक्य क्या कैसा है? इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं? या तो हैज से शुरू करेंगे, या हैव से करेंगे, या फिर हैड से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो एक वचन है उसके लिए कहता है तो ही लगाएंगे इसके लिए। तो एक वचन है तो एक वचन के क्या आते हैं? हैज। तो हैज ही, और ये जो ही है कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, स्मॉल लेटर से। तो हैज ही भूरे, तो भूरे की क्या होगी? ग्रे। तो हैज ही ग्रे हेयर। तो इस प्रकार से ये वाला भी वाक्य आपका कंप्लीट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेंस। इंपॉर्टेंट टेंस है ये कि उस किसान के पास कई सारी भैंसें तथा गायें हैं। क्या कह रहा है कि उस किसान के पास? तो देखिए, सबसे पहले आएंगे उस किसान के पास को कंप्लीट करेंगे। तो दैट फार्मर, अब क्या कह रहा है? कई सारी गायें तथा भैंसें हैं, तो किसान यहां कैसा है? एक है। तो दैट फार्मर हैज, कई भैंसें तथा गायें, तो मैनी, कई भैंसें, तो मैनी बफेलो एंड काउस, यानी कि गाय। ठीक है,
तो दैट फार्मर हैज मैनी बफेलो एंड काउस। तो इस प्रकार से ये वाला जो वाक्य आपका कंप्लीट होता है। टेंस आप लोगों के जो है 8 हो गए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे इतने सही गए हैं और इतने जो टेंस है हमारे गलत गए हैं। चलिए अगला टेंस देखते हैं। अगला टेंस है क्या उसके पास कलम नहीं था। क्या उसके पास कलम नहीं था। क्या उसके पास कलम नहीं था। नेक्स्ट है क्या उसके कोई बहन नहीं है। टेंस है क्या उसके कोई बहन नहीं है। तो देखिए क्या उसके पास कलम नहीं था। उसके पास क्या उसके पास उसके कैसा है एक वचन है। अगर टेंस इंटरोगेटिव में हो और एक वचन में हो तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हैज। तो हैज से शुरू करेंगे तो हैज ही। अब नहीं यानी कि ये जो टेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हैज ही नो क्या चीज नहीं है पेन। तो हैज ही नो पेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज ही नो पेन। इस प्रकार से ये जो वाक्य आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आए कोई परेशानी आए तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताएं या अपनी जो भी कोई इंग्लिश के अंदर परेशानी हो तो उसे आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है चलिए अगला है क्या उसके कोई बहन नहीं है। वही टेंस क्या उसके। तो हैज ही कोई बहन नहीं। तो हैज ही नो सिस्टर। ठीक है हैज ही नो सिस्टर। तो इस प्रकार से ये वाला जो वाक्य आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे। तो अगला वाक्य दे रखा है आपका। अगला जो टेंस है 11। तो 11वां जो टेंस है क्या इस कमरे में कोई अलमारी नहीं है। क्या इस कमरे में कोई अलमारी नहीं है। अगला है क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं। क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं। तो देखिए क्या इस कमरे में कोई अलमारी नहीं है। क्या इस कमरे में टेंस कैसा है। तो ये जो टेंस है इंटरोगेटिव का क्या है टेंस है। तो देखिए तो एक वचन टेंस है कि इस कमरे में कोई अलमारी नहीं है। तो हैज और यहां सब्जेक्ट नहीं है कोई तो हैज इट। जहां सब्जेक्ट नहीं हो तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं इट लगाते हैं। तो हैज इट नो अलमारी। तो ALMIRAH। तो हैज इट नो अलमारी। ठीक है इन दिस रूम। तो इस प्रकार से ये वाला वाक्य जो आपका कंप्लीट होगा। हैज इट नो अलमारी इन दिस रूम। अगला है क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं। क्या तुम्हारी 2 बहनें हैं। तो बहुवचन का टेंस है और इंटरोगेटिव का है यानी कि सेकंड पर्सन और इंटरोगेटिव। तो हैव से स्टार्ट होगा क्योंकि बहुवचन का टेंस है। तो ठीक है तो हैव यू 2 सिस्टर्स। हैव यू 2 सिस्टर्स। तो इस प्रकार से ये जो आपकी क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको भी हैज हैड से अगर कोई भी टेंस समझ में ना आए तो आप लोग उसे हमें कमेंट करके दें और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। मैंने आप लोगों के ये 12 टेंस कराए तो अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग ये बताएं कि 12 में से सर हमारे इतने ठीक गए हैं या इतने गलत गए हैं। ठीक है और आपका कोई सजेशन हो कोई सुझाव हो
तो वो भी हमें जरूर कमेंट करें, जिससे हम क्या है आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।